हेलो, राहुल शर्मा दिस साइड। सर, आपका सिम बंद होने वाला है। आप कुछ घंटों के बाद फोन पर बात नहीं कर सकते। ये परेशानी से बचना है तो फला फला कंपनी से मैं बात कर रहा हूं। आपके मोबाइल पर एक ओटीपी आया होगा, जरा बताइएगा। अब आप कहेंगे कि मैं न्यूज एंकरिंग छोड़कर सिम विम बेचने लगा क्या? अरे भाई साहब, मैं सिम विम नहीं बेच रहा, बल्कि आपके फायदे की बात करने आया हूं। असल में देश में ओटीपी से फ्रॉड करने के मामले में जबरदस्त उछाल आया है। आए दिन कभी टीवी पर तो कभी पेपर में कोई ना कोई अपना दुखड़ा सुनाता रहता है कि एक झटके में मेरी देखिए ना गाड़ी कमाई चट हो गई, न जाने कब मेरा पैसा वापस आएगा। इसी परेशानी को दूर करने के लिए देश की केंद्र सरकार एक अचूक प्लान लेकर आ रही है। अब सरकार ओटीपी फ्रॉड की समस्या को लेकर काफी सख्त हो गई है। सरकार, टेलीफोन कंपनियां और बैंक एक साथ मिलकर एक नया सॉल्यूशन पेश कर रही है, जिससे ओटीपी फ्रॉड की पहचान करके उसके खिलाफ जबरदस्त एक्शन लिया जा सके। अब क्या है पूरी खबर, विस्तार से जानने और समझने की पूरी कोशिश करते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं लोकमत हिंदी और मैं हूं आपके साथ विशाल शर्मा। सबसे पहले सरकार का अचूक प्लान क्या है, उसको आसान भाषा में डिकोड करते हुए कहानी की शुरुआत करेंगे। सरकार ऑनलाइन फ्रॉड करने वालों को तुरंत पकड़ने के लिए होम मिनिस्ट्री, एसबीआई, पेमेंट सर्विसेज लिमिटेड और टेलीकॉम ऑपरेटर की टीम मिलकर एक तगड़ा प्लान बना रहे हैं, जिसके तहत एक नया फॉर्मूला बनाया जा रहा है जिसका तोड़ निकालना फ्रॉड करने वालों के लिए नामुमकिन साबित हो जाएगा। अब ये काम कैसे करेगा, ये भी सरल भाषा में समझिए। दरअसल फोन पर ओटीपी भेजने पर उसके मौजूदा दर्ज बैंक एड्रेस और उसकी मौजूदा जियो लोकेशंस की मिलान की जाएगी, यानी मैचिंग कराया जाएगा। अगर दोनों लोकेशन सही मिलती है तभी ओटीपी दर्ज करने के बाद ऑनलाइन पेमेंट किया जाएगा। अगर दोनों लोकेशन मिसमैच होती है, यानी उसका सही मिलान नहीं होता है, तो उसे लेकर यूजर्स को ऑनलाइन फ्रॉड के खतरे को लेकर अलर्ट जारी किया जाएगा। वही कस्टमर्स का अगर आदेश होगा, यानी उनका निर्देश होगा, तो ओटीपी को ब्लॉक भी किया जा सकता है। बता दें, मोबाइल से पैसे उड़ाने के खेल में ओटीपी अहम रोल प्ले करता है। कस्टमर केयर एजेंट्स और दोस्त बनकर ओटीपी हासिल करके ऑनलाइन फ्रॉड को अंजाम दिया जाता है। साथ ही कई बार आपको कहा जाता है कि सिम बंद हो जाएगा, बैंक अकाउंट बंद होने वाला है, और तो और बिजली का कनेक्शन जो है आपका वो कटने का डर दिखाया जाता है। या और तो और आप और एक बात समझ लीजिए कि केवाईसी अपडेट के नाम पर ओटीपी फ्रॉड किया जाता है। इस तरह के ऑनलाइन फ्रॉड को सबसे ज्यादा चीन, कंबोडिया और म्यांमार से अंजाम दिया जा रहा है। इसी पर प्रहार करने की फुल तैयारी अब की जा रही है। अब आपके फायदे की बात, खुदा ना खास्ता अगर आपके साथ धोखाधड़ी हो जाए तब आप घबराने के बजाय क्या करेंगे, ये जानकारी भी पेन से नोट कर लीजिए। अगर आपके साथ ऑनलाइन ठगी हो जाती है तो सबसे पहले आपको तुरंत इसकी शिकायत करनी चाहिए। आपको अपने बैंक या क्रेडिट कार्ड कंपनी को सूचित करके तुरंत इस फ्रॉड की सूचना देनी चाहिए और अपने कार्ड या अकाउंट को ब्लॉक करवाना चाहिए, ताकि आपके खाते से और रकम चोरी न हो सके। इसके बाद आपको तुरंत इसकी ऑनलाइन शिकायत करनी चाहिए, जो आप नेशनल साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल, यानी इसका जो लिंक है वो आपकी स्क्रीन पर दिख रहा होगा, उस पर जाकर आपको रिपोर्ट करना चाहिए। इसके अलावा आपको इसकी तीसरी कंप्लेंट पुलिस थाने जाकर साइबर क्राइम सेल में करनी चाहिए। इसी तरह देश और दुनिया और बिजनेस जगत से जुड़ी तमाम ताजा तरीन खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए लोकमत।